कौन सा फिनोमेना वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है? तो वैसे तो बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट क्लियर इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से ये इफेक्ट होता है। कॉम्पटन इफेक्ट फोटोन और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन पे बेस्ड। तो इसका मतलब आप इनको पार्टिकल्स एज्यूम करते हो, कोलिजन ले रहे हो मतलब इनको आप पार्टिकल्स एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो कॉम्पटन इफेक्ट इसका आंसर है, बिकॉज इसमें पार्टिकल नेचर लेते हैं हम। बाई चांस किसी बच्चे को ये नहीं पता है, मान लो कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, यही नहीं पता है, तो वो क्या देखेगा कि वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का तो हमने डेरिवेशन ही किया है भाई क्लास में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का हमने क्या किया है, एक वेव फ्रंट लेके आपको याद होगा, एक केस में रिफ्लेक्ट कराया है एक तरफ और एक तरफ रिफ्रैक्ट कराया दूसरे केस में। तो ये तो हमने क्लास में किया है, मतलब ये दोनों चीज़ें तो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर सबसे एक्सप्लेन हो जाती है, रे नेचर। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तो स्पेशली होते ही है वेव थ्योरी से एक्सप्लेन, है ना। डिफ्रैक्शन जिसको डाइफ्रैक्शन भी बोलते हो आप लोग, और इंटरफेरेंस सेकेंड वाला फिनोमेना, और इंटरफेरेंस जो आप YDSE पढ़ते हो, यही दो चीज़ तो पढ़ते हो वेव ऑप्टिक्स में। मतलब ये तो वेव से एक्सप्लेन होता ही है पक्का, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, इसीलिए तो इसका मतलब ये तीनों वेव से तो एक्सप्लेन किया ही हमने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में, तो जो बच गया वही तो हमारा आंसर है। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, कई बार चीज़ें आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आप बाकी चीज़ें सोच के आप डिसाइड कर सकते हो आंसर्स। आपको पता है कॉम्पटन इफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आप आंसर कर सकते हो।